क्या आप इस साल अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हो और पैकिंग भी शुरू कर दी? तो 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि नए जूते लेने से पहले और अपना हेवी रेनकोट बैग में डालने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। इस वीडियो में हम कोई भी हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद 2 बार इस कठिन यात्रा को पूरी कर चुका हूं, जिसमें से एक बार मैं खुद अकेले ट्रैक करके गया था और दूसरी बार मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस यात्रा पे गया था। इसीलिए इस वीडियो में हम सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि कैसे आप बिना अपना बजट बिगाड़े और कम से कम सामान लेकर एक स्मार्ट पैकिंग करवा के पूरी यात्रा कर सको, जो आपको हर मुश्किल रास्ते में मदद करेगी और हर इमरजेंसी में आपके काम आएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश है और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ट्रैवलर ऋषिकेश। अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो आते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज पर, जो है रेनकोट। अगर मैं आपसे कहूं कि घर से निकलते वक्त कोई भी रेनकोट लेके नहीं निकलना है, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूं। आपको घर से कोई भी रेनकोट लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये भारी भरकम और महंगे रेनकोट में चेन या फिर बटन होते हैं, जो पहाड़ों की मूसलाधार बारिश के लिए बने ही नहीं है। इस जानलेवा बारिश में आपको सिर्फ एक पोंचो ही बचा सकता है, जो सर से लेके घुटनों तक सिंगल प्लास्टिक शीट से बना हुआ होता है, जिसमें कोई भी चेन या बटन होता ही नहीं है। तो ये पोंचो आपको किसी भी बेस कैंप पर 150 या 200 रुपए तक मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये आपके साथ साथ आपके पीठ पर लदे बैग को भी अच्छे से संभाल लेता है, और सबसे बढ़िया बात, ये सस्ता और डिस्पोजेबल होता है। आपकी यात्रा खत्म होने के बाद आप इस पोंचो को किसी को दे सकते हैं, या फिर आपको अगर घर ले जाना हो तो घर भी ले जा सकते हैं। याद रखना भाई, ट्रैक करते हुए एक एक ग्राम का वजन भी आपको एक एक किलो जैसा भारी लगेगा। तो जो चीज वहां इजीली मिल सकती है, उसको अपने घर से क्यों लेके जाए? तो समझदारी इसी में है, वहां जो जो मिलेगा उसे आपको वहीं से लेना है। अब आते हैं जूतों पर। तो कौन सी कंपनी का ले, कहां से ले, कितने का ले? जूता आप किसी भी कंपनी का ले लो, सस्ता हो या महंगा, बस दुकान पर आपको एक चीज चेक करके लेनी है, उसकी ग्रिप अच्छी है या नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा फिसलन भरा होता है। तो एक अच्छा ग्रिप वाला जूता ही आपको काम में आएगा। बस एक ही शर्त है कि नया नवेला जूता लेके आप सीधे यात्रा पर मत निकल जाना, क्योंकि पहले 5 किलोमीटर चलने में ही आपके पैर में इतने छाले पड़ जाएंगे कि आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। जो भी जूता ले लो, बस यात्रा के 10 दिन पहले उसे पहन के अच्छे से चलना और दौड़ना शुरू करो। वो जूता अपने आप आपके पैर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगर वाटरप्रूफ जूता बजट में है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं भी है तो एक सस्ता देसी जुगाड़ सुन लो। एक पहले मोजा पहन लेना है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी या फिर थैली रैप करनी है, और उसके बाद एक ऊनी मोजा पहन लेना है। ये सस्ते में वाटरप्रूफिंग का बाप जुगाड़ है। साथ में 3-4 ऊनी मोजे भी रख लेना, क्योंकि अगर एक बार आपके पैर गीले हो गए तो पहाड़ों की ठंड सीधे आपके फेफड़े तक चले जाएगी। अब बात करते हैं कपड़ों की। लोग आपसे बोलेंगे कि पहाड़ों में जा रहे हो, 2 या 3 अच्छे से जैकेट पहन के जाना। तो भाई, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप चढ़ाई चढ़ोगे तो आपके शरीर में इतनी गर्मी और पसीना आ जाएगा कि आपको वो जैकेट उतारकर आपके हाथों में उसे पूरी यात्रा खत्म होने तक धोना पड़ेगा। इसीलिए हम यूज करेंगे अपना 3 लेयर फॉर्मूला। सबसे पहले हमको पहनना है एक अच्छा सा बॉडी वार्मर या फिर एक थर्मल। उसके ऊपर आप कोई भी फुल स्लीव का टी शर्ट पहन सकते हो, और उसके बाद आपको ऐड करना है एक पतला सा विंड शीटर। पूरी यात्रा के लिए अभी आप एक लिस्ट नोट करो, जिसमें आपको कैरी करना है एक पतला सा जैकेट या विंड शीटर, आपके पास कम से कम 3 फुल स्लीव टी शर्ट होने चाहिए, 2 ट्रैक पैंट्स, एक जीन पैंट, एक थर्मल, 4 जोड़ी मोजे, और रात में सोने के लिए एक एक्स्ट्रा टी शर्ट। अगर माताएं बहनें जा रही है तो एक सूट या फिर साड़ी उनके कंफर्ट के हिसाब से
आप कोई भी एक चीज ले सकते हैं। और हाँ, एक ऊनी टोपी और वाटरप्रूफ ग्लव्स यानी वाटरप्रूफ दस्ताने जरूर ऐड कर लेना, क्योंकि पहाड़ों की हवा बहुत कातिल होती है। एक बड़ा सा रुमाल या स्कार्फ भी ले लेना मुंह ढकने के लिए, क्योंकि ट्रैक पे घोड़े की चलने की वजह से बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। अब इससे ज्यादा कपड़े ढोने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी सामान, आपका मेडिकल किट। अपनी रेगुलर दवाइयों के साथ एक बैंडेड, एक पेन किलर और मूव का स्प्रे जरूर रख लेना है। और सबसे बड़े काम की बात, पहाड़ों पर आपका सर भारी होना या फिर उल्टी आने जैसा फील होना बहुत कॉमन है, जिसे माउंटेन सिकनेस या फिर एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक डायमॉक्स की गोली अपने साथ जरूर रखना। अगर कोई बुजुर्ग आपके साथ यात्रा कर रहा है तो एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का टिन का डब्बा आता है, उसे भी जरूर रख लेना अपने साथ। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक ऑक्सीमीटर भी अपने साथ कैरी करना, क्योंकि जब भी पहाड़ में आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो आपका ऑक्सीजन ड्रॉप होता है। एक ऑक्सीमीटर आपको बता देगा कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन चल रहा है अभी। जब भी आपका ऑक्सीजन 70-80% से नीचे चला जाएगा तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बिना डरे नजदीकी सुरक्षा रक्षक या फिर श्राइन बोर्ड के मेडिकल कैंप पे जाना है। वहां पे आपको फ्री में ऑक्सीजन लगा दिया जाएगा। इसके अलावा दो चीजें आपकी यात्रा बहुत आसान कर देगी। पहला है ट्रेकिंग पोल, जिसका मतलब है लाठी, जो कि आपके घुटनों का आधा वजन संभाल लेगी। तो इसे आप अपने ही बेस कैंप से 20 या 30 रुपए में उठा लेना। और दूसरी है आपकी प्लास्टिक की गार्बेज बैग, जो कि एकदम पतली सी होती है। पैकिंग करते वक्त आपको इसी प्लास्टिक की बैग में अपने सारे कपड़े एक साथ रखकर उसे ही अपने बैग में रख लेना है। यानी भारी बारिश हो या तूफान, आपके कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स भीगने नहीं चाहिए। बाकी अपना टूथब्रश, टूथपेस्ट, एक कंघी और मोबाइल का चार्जर या पावर बैंक अपने पास जरूर रखना है। हाँ दोस्तों, टॉर्च लाइट नहीं भूलना है। तो भाइयों, प्रैक्टिकल पैकिंग तो हो गई, जो पहाड़ों में आपके सामान का वजन आधा और आपका कॉन्फिडेंस पूरा कर देगी। लेकिन याद रखना, सही सामान पैक करने के बाद भी अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो आपको जम्मू या श्रीनगर बेस कैंप से ही वापस भेज दिया जाएगा। तो ये ई-केवाईसी क्या होता है, इसे कैसे करना है, आपके पास परमिट होने के बावजूद भी ऐसा एक कौन सा कार्ड है जिसको गले में लटकाना पड़ेगा, और वो अगर आपके पास नहीं होगा तो सेना के जवान आपको एक कदम भी आगे चलने नहीं देंगे। अगर इस प्रोसेस को पूरा समझना है तो स्क्रीन पर आने वाली इस RFID कार्ड वाली वीडियो को जरूर क्लिक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।